दलहन मिशन को मंजूरी दे दी है। इसे कैसे देखती है इंडस्ट्री, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईपीजीए के चेयरमैन बिमल कोठारी हैं। बिमल जी नमस्कार। परसों काफी बिजी रहा। एक तो हमने रबी की एमएसपी आते हुए देखी और साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल मिशन ऑफ पल्सेस भी लॉन्च किया गया। दोनों पर ही आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया। देखिए कि जो सरकार ने जो पल्सेस मिशन पे 1000 करोड़ से लगभग 11,500 करोड़ रुपए तक का एक जो इजाफा किया है, एक बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि जो पहले जो बजट में जो 1000 करोड़ रुपए जो अनाउंस किए गए थे वो एक बहुत छोटा सम था, और ये अभी लग रहा है कि सरकार काफी सीरियसली जो आत्मनिर्भरता के जो मुद्दे को है वो सीरियसली देख रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि भी हमारे जो कृषि मंत्री है उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने खुद ये एक स्टेटमेंट दिया था कि पल्सेस मिशन खाली अनाउंस करने से नहीं होगा। सरकार को जो पॉलिसी है उसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ सस्ती दालें इंपोर्ट हो रही है उन पे एक लगाम लगनी चाहिए। और ये बात हम काफी टाइम से आईपीजीए हमेशा सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो सस्ती दालें हैं वो उनके इंपोर्ट पे एक लगाम लगनी चाहिए। उन पे उनके प्राइस को बैलेंसिंग करने के लिए डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सरकार को सिर्फ पल्सेज, ये जो पल्सेज मिशन में यील्ड बढ़ाने की बातें हैं, जो सीड की बातें हैं, रिजिलियंट सीड्स हैं, इनकी बातें हैं, ये बहुत अच्छा कदम है, ये करना भी चाहिए ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके। और हमारे यहाँ जो लगभग 20 से 25% उत्पादन की कमी है, अगर सरकार कुछ इस तरह के कदम उठाएंगी तो मैं समझता हूँ कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारा कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है। एक तरफ हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2 साल में बनने जा रहे हैं। तो हमारे जो इनकम भी है वो बढ़ रही है, इससे हमारा जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सामने एक चैलेंज भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को सारे कदम एक साथ उठाने चाहिए। सिर्फ पल्सेज मिशन अनाउंस करने से नहीं होगा, उनको जो सस्ती दालों पे जो इंपोर्ट हो रही है उन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। खासकर जो येलो पीज है वो काफी सस्ते दाम में आ रही है, और इस बार ओरिजिन्स में काफी अच्छी सप्लाई है, काफी अच्छी क्रॉप्स है। जितने भी ओरिजिन्स हैं वहाँ प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा है, और मेरा मानना है कि जो हमारे जो एमएसपी है उससे भाव काफी नीचे रहेंगे। सरकार एमएसपी के भाव बढ़ाते जा रही है, जबकि हमारे यहाँ भाव एमएसपी से काफी नीचे होते जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार को एक एमएसपी नहीं, तो अगर एमएसपी बढ़ाते जाएंगे और सस्ता हम इंपोर्ट करते जाएंगे तो एमएसपी का जो रिलेवेंस है खत्म हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि सभी मुद्दे पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। बिमल जी, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, जिस तरह से बुआई के नंबर्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं और एमएसपी में 4-4.5% का यहाँ पर इजाफा बनता हुआ दिखा है, आपकी बात एकदम सही है। एमएसपी शायद अपनी रेलेवेंस लगातार खोता जा रहा है क्योंकि काफी सारी कमोडिटीज फिलहाल एमएसपी के नीचे हैं। यहां से जाकर अब आगे आपको प्राइसेस कैसे नजर आते हैं? एज ऑफ नाउ पॉलिसी चेंज कोई नहीं है, आपको लगता है कुछ और प्रेशर यहाँ पर रह सकता है? मनीषा जी, अगर सरकार ने कोई भी पॉलिसी पे डिसीजन नहीं लिया, जो हम बार बार रिकमेंड करते जा रहे हैं, इवन अब तो कृषि मंत्रालय से भी रिकमेंडेशन काफी स्ट्रांगली हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि दाम जो अभी जो भाव है उनसे और काफी नीचे आ जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो ये महीना है, ये फेस्टिवल्स के सारे जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जिसको हम नॉर्मली हम समझते हैं कि फेस्टिवल के समय डिमांड अच्छी रहती है, तो सारे फेस्टिवल्स अभी जो है इस अक्टूबर में खत्म हो जाएंगे। और अभी जितने भी ओरिजिन्स हैं वहां से अब शिपमेंट शुरू हो रहे हैं, क्योंकि सारे हार्वेस्ट कनाडा है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ईस्ट अफ्रीका है, सब जगह हार्वेस्ट शुरू हो गई है, हो रही है। तो वहां से अब जो सामने महीने हैं उनमें काफी सारा अराइवल्स है, वो सारे माल। और हिंदुस्तान ही एक सबसे बड़ा मार्केट है जहां उनको कोई भी प्राइस हो उनको एक्सपोर्ट करना ही होगा। उनको माल को उनके माल को खपाने के लिए हिंदुस्तान के मार्केट में आना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि अभी जो भाव है उन भावों में काफी, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि इसमें काफी गिरावट आ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं आपको कि मसूर के भाव जो अभी 57-58 रुपए चल रहे हैं, मेरा मानना है कि वो 50 रुपए से भी नीचे आ जाएंगे अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। चने के भाव जो अभी 54 चल रहे हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, वो प्राइस घटकर मेरा मानना है कि वो 47-48 या 45 तक भी आ सकते हैं। जो तुअर है ऑलरेडी काफी नीचे आ चुकी है, तुअर की एमएसपी 80 रुपए है, जबकि अफ्रीकन तुअर अभी 53-54 रुपए में बिक रही है। अगर ऐसा यही सिचुएशन रही तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी काफी मंदी आ सकती है। से अभी जो बारिश हुई है उससे थोड़ा ऐसा अनुमान है कि कुछ डैमेज हुआ है, लेकिन अभी उसका असेसमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो कितना डैमेज हुआ है, उससे कितना फर्क पड़ेगा, ये थोड़े समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कहीं भी कोई भी अगर सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया तो मैं समझता हूँ कि भाव में काफी गिरावट आएगी, और इससे
जो एमएसपी है उसका टोटल रिलेवेंस खत्म हो जाएगा, किसानों को दिखे, क्योंकि जो सरकार कह रही है कि हम 100% जो क्रॉप हम खरीद लेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि 100% कोई भी क्रॉप कभी भी नहीं खरीदी जा सकती है। जी। अल्टीमेटली उसको मार्केट में आना ही पड़ेगा, इसलिए किसानों को इसमें काफी निराशा पैदा हो सकती है। तो सरकार को इस पे जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। ऐसा हमारे सुनने भी आया है कि सरकार इस पे विचार कर रही है, तो अगर ऐसा जी। कुछ कदम उठाते हैं तो ये काफी एक वेलकम स्टेप होगा। एब्सोल्युटली। और हम भी यहाँ पर सरकार से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है जो दालों में बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहुत शुक्रिया विमल जी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम मुद्दों को यहाँ पर इन लाइट भी रखने के लिए।